नमस्कार दर्शकों, मैं स्मार्टी स्वागत है आपका नेशन इंडिया न्यूज चैनल पर। आइए आपको सूचित करवाते हैं देश और दुनिया की खबरों से। मुझे मेरा तोता दे दो, नहीं तो मैं तलाक नहीं दूंगा। पुणे में सामने आया एक अजीबोगरीब मामला। पुणे में चर्चा का विषय बने इस मामले की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। शहर के रहने वाले एक जोड़े ने प्यार में पड़ने के बाद 11 दिसंबर 2019 को पुणे के रजिस्ट्रार कार्यालय में शादी की थी, लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही उनमें अनबन होने लगी। दोनों में मारपीट होने लगी। पत्नी ने आखिरकार दिसंबर 2022 में फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दायर की। इसके बाद मामले को काउंसलिंग के लिए भेजा गया। इसमें सामने आया है कि दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तलाक लेने का फैसला किया। दोनों तलाक के लिए तैयार हैं तो लगा कि कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और दोनों अलग हो जाएंगे। कोर्ट के आदेश पर कानूनी प्रक्रिया और काउंसलिंग के बाद निर्धारित अवधि पूरी होनी थी। इसी दौरान जब कुछ महीने बचे थे तभी इस बार पति ने एक शर्त रख दी। पति ने उस अफ्रीकी ग्रे तोते को वापस करने की मांग की जो उसने शादी से पहले अपनी पत्नी को उपहार में दिया था। पति इस पर अड़ गया। उसने कहा कि मुझे मेरा तोता दे दो, नहीं तो मैं तलाक नहीं दूंगा। पत्नी भी तोता देने को तैयार नहीं थी। आखिरकार पत्नी की काउंसलिंग की गई। इसके बाद वह तैयार हुई। इस अजीबोगरीब मांग से पति की केस लड़ने वाली एडवोकेट भाग्यश्री सुभाष गुर्जर भी परेशान हो गई। बाद में पत्नी के तोता लौटाने पर तलाक हुआ। भाग्यश्री सुभाष ने वकालत में करियर में आए इस अनूठे मामले की जानकारी मीडिया को दी। एक अफ्रीकी तोता के चलते तलाक का मामला अटका गया था। राम मंदिर के बाद अयोध्या में मस्जिद बनाने की तैयारी, मुंबई की टीम को जिम्मा, जाने कब शुरू होगा काम, कैसी होगी डिजाइन। राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर मुसलमानों को अयोध्या के धन्नीपुर में दी गई जमीन पर मस्जिद का निर्माण अगले साल मई से शुरू होने की संभावना है। मस्जिद के निर्माण की जिम्मेदारी मुंबई की टीम को दी गई है। महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष हाजी अराफात शेख को मस्जिद की निर्माण समिति का प्रमुख बनाया गया है। मस्जिद का निर्माण कर रहे इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी। जफर फारूकी ने कहा कि हाजी अराफात शेख को मस्जिद विकास समिति का अध्यक्ष नामित करने का मुख्य उद्देश्य मस्जिद के निर्माण को गंभीरता से पूरा करना है। हमने उन्हें अपने ट्रस्ट का सलाहकार भी बनाया है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के एवज में बनने वाली मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अयोध्या मस्जिद रखा गया है। उम्मीद है कि अगले साल मई में इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने मस्जिद का नए सिरे से डिज़ाइन तैयार कराया है और अब यह मस्जिद 15,000 वर्ग फुट के बजाय करीब 40,000 वर्ग फुट में बनाई जाएगी। सरकार द्वारा दी गई जमीन पर बन रही इस मस्जिद के साथ साथ एक अस्पताल, पुस्तकालय, सामुदायिक रसोई और एक संग्रहालय का निर्माण कराया जाएगा, लेकिन सबसे पहले मस्जिद ही बनाई जाएगी। कोविड के नए वेरिएंट की महाराष्ट्र में एंट्री, सभी इन्फ्लुएंजा मरीजों की स्कैनिंग का आदेश। कोरोना ने एक बार फिर से देश में पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र में भी कोविड के नए वेरिएंट JN1 की एंट्री हो गई है। 41 साल के एक शख्स में कोविड का नया वेरिएंट मिला है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। यह मरीज सिंधुदुर्ग का रहने वाला है। देश में नए वेरिएंट के बुधवार को 21 मामले पाए गए हैं, जिनमें गोवा के 19 और महाराष्ट्र और केरल के एक मामले शामिल हैं। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने इन्फ्लुएंजा के सारे मरीजों को स्कैन करने के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि व्यक्ति में हल्के लक्षण थे और वह ठीक हो गया है, लेकिन वे अधिक जानकारी एकत्र करने की कोशिश की जा रही है। कोविड-19 न्यू JN1 वेरिएंट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में गुरुवार को 594 नए कोविड-19 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। इससे कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 2311 से बढ़कर 2669 हो गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं, क्योंकि भारत में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 के भी मामले सामने आ गए हैं। JN.1 यह ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2.86 से बना है और 2022 की शुरुआत में BA.2.86 ने ही तबाही मचाई थी। नीति आयोग के मेंबर हेल्थ VK पॉल ने कहा, JN.1 वेरिएंट के कारण कोविड मामलों में वृद्धि हुई है, लेकिन इसके कारण गंभीर मामलों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ये वही वायरस है जो अन्य देशों में भी फैल रहा है। WHO का कहना है, JN.1 वेरिएंट के स्वास्थ्य प्रभाव को जानने के लिए और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। JN.1 मजबूत इम्यूनिटी वालों को भी चपेट में ले रहा है। जिन देशों में सर्दी पड़ रही है उन्हें भी सावधान रहना चाहिए। WHO की पूर्व साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा, मौसमी फ्लू जैसे इन्फ्लुएंजा A, H1N1 और H3N2, एडेनोवायरस, राइनोवायरस और रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस के कारण होने वाले श्वसन संक्रमण मानसून से संबंधित बीमारियों का कारण बन सकते हैं, क्योंकि इनके लक्षण भी कोविड-19 लक्षणों जैसे ही होते हैं।
टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली फैमिली इमरजेंसी के चलते भारत लौट आए हैं। कोहली प्रिटोरिया में चल रहे 3 दिवसीय इंट्रा स्क्वाड गेम में नहीं भाग ले पाए। कोहली के पहले टेस्ट से पहले टीम के साथ जुड़ने की उम्मीद है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी रहेगी। एक निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल नेशन इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।